शहर में, हर मोहल्ले में और हर घर में बड़े जश्न से मनाई जाती है। और आज के ये द्वितीय शुभ दिवस के उपलब्ध में एक बसंत पंचमी जो एक नए मौसम की अगवानी करती है, नई शुरुआत की अगवानी करती है, और ये एक संगम है कि उसी बसंत पंचमी के दिवस पर त्रिपुरा में मेरा आगमन है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम दोनों मिलकर त्रिपुरा के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन, लोकार्पण और नई योजनाओं का भूमि पूजन भी इस बसंत पंचमी के दिवस पर कर रहे हैं। त्रिपुरा का इतिहास बहुत ही लंबा है, अद्भुत है। और उस इतिहास की इस धरती पर आज उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। माता त्रिपुरा सुंदरी का आशीर्वाद सदैव इस भूमि को मिली है। जिस भूमि में श्रद्धा और भावना के आधार पर अनेक पीढ़ियों ने नेतृत्व किया है, जिस भूमि में श्रद्धा के आधार पर आने वाले पीढ़ी अनुशासन से एक नया भविष्य का निर्माण करते हैं, और जिस भूमि में मजबूती, खामोशी से अपने परंपरा के आधार पर जन्म लेती है। एक ऐसी भूमि जहां इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं, त्रिपुरा की भूमि का एक जीवंत इतिहास है। अपने महलों में, अपने धार्मिक स्थलों में, अपने जंगलों में, अपने पत्थरों में, अपने तालाबों में, और आज उस जीवंत इतिहास को मैं प्रणाम करता हूं, जो माणक्य वंश से शुरुआत होकर आज भी एक समन्वय बनाती है। शक्ति और सद्भावना दोनों के बीच में एक संगम बनाकर आगे चलती है। हमारे मुख्यमंत्री मानिक साहा साहब ने प्रदेश का जिस तीव्रता के साथ, समर्पण भाव के साथ, सादगी के साथ निरंतर नेतृत्व किया है। आज के যে প্রোগ্রামে একটু আগে আমরা বিস্তারিত আমরা জানতে পেরেছি যে কি কারণে আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি। যে বিস্তারিত বলার কোনো সুযোগ নেই, তবে এতটুকু বলবো যে রেড লেটার ডে আজকের দিনটা।
ত্রিপুরার জন্য একটা রেড ডেটার ডে। আজকের যে ইনোগ্রেশন, যে ডোনার মন্ত্রকের যে 6টি প্রকল্পে ভার্চুয়াল উদ্বোধন এবং শিলান্যাস, আজকে আমরা জানি যে সরস্বতী পুজো, পাশাপাশি আমাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজকে জন্মদিন, সেই উপলক্ষে সমস্ত মানুষ কিন্তু আজকে ব্যস্ত সারা ত্রিপুরায়। তারপরেও আপনারা এখানে এসছেন এবং বিশেষ করে যার বক্তব্য আপনারা এখানে শুনতে এসেছেন, আজকে মঞ্চে উপস্থিত আছেন, আর উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এত সুন্দরভাবে আমাদের সামনে রেখেছেন। সবসময় উনি এইভাবে রাখেন এবং একটা মানে বুস্ট আপ করার যা যা ম্যাটেরিয়াল দরকার সব ওনার মুখ থেকে কিন্তু আমরা সবসময় শুনি, আজকেও তার ব্যতিক্রম নয়। আমাদের ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डोनर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने फिजिकली त्रिपुरा में आए हैं और बहुत दिन से उनके साथ वर्चुअली हमेशा जो हम लोग अभी जो दायित्व दिए हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट को, जो अष्टलक्ष्मी माननीय प्रधानमंत्री जी जो नाम दिया है, और नाम खाली नहीं है, इसका वास्तविक अर्थ में उनको मेटेरियलाइज करना, ये हमने देखा। तो एक तो मुझे कन्वेनर भी बनाया उन्होंने। कन्वेनर मतलब इन्वेस्टर्स जो बाहर से नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए कैसे कैसे इन्वेस्ट बाहर से आए, इसके लिए मुझे उन्होंने कन्वेनर बनाया। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो मुख्यमंत्री है और ऑफिसर्स है, इन लोगों के साथ बैठ के हम लोग बनाए। फिर काम करना भी मुश्किल है, ज्यादा काम करने से फिर और काम ठोस देते हैं। अब सिंधिया जी मैं क्या बोलूं, उन्होंने फिर मुझे कहा जो आपको और एक दायित्व देना चाहता हूं। मैं बोला कौन सा? बोला नहीं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो बहुत ही मुश्किल है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, आप जानते हो रोड से शुरू करके कनेक्टिविटी, बहुत टेरेन है ये सब, और मैं उनको ना नहीं कर सकता हूँ, बहुत मुश्किल है उनको ना करना है। तो मुझे कहा कि आपको असम का मुख्यमंत्री जी बेस्ट है, अभी इलेक्शन है वहाँ, तो आपको ये लेना पड़ेगा। तो पहले जो काम किए थे तो उन्होंने काफ़ी हम लोग को एनकरेज किए और उन्होंने कहा कि आप लोग कैसे ये संभव हुआ। मैंने कहा हम लोग का टीम अच्छा है तभी ये संभव हुआ, मैं तो अकेले थोड़ी किया मैंने। तो हम लोग ऑफिसर्स और इन लोगों को लेके इतना ढंग से इनका जो एक्सपेक्टेशन है उस एक्सपेक्टेशन हमने निभाया। जो वो जो बात कर रहे थे उन्होंने, तब उसमें थोड़ा सा झलक हम लोग सुने हैं, तो उन्होंने ये भी दिया है और विद इन 2 months फिर हम लोग लग पड़े उसमें, तो उसका भी हमने उनको दे दिया, सबमिट भी कर दिया। उसके बाद तो ये सिलसिला बहुत दिन से चल रहा है इनके साथ, और हमेशा जो इनका इतिहास हम लोग भी जानते हैं, सिंधिया फैमिली का यहाँ राष्ट्र